नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुनो सरकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। अक्सर योजनाएं जनहित के कल्याण के लिए चलाई जाती हैं जिससे लोगों की मदद की जा सके, लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दिनों तस्वीर इसके विपरीत नजर आ रही है। यहां जिस योजना का उद्देश्य लोगों की मदद करना था, उसी योजना के कारण आज लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर कौन सी है ये योजना और लोगों को क्या परेशानी हो रही है, बताएंगे खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे हैं जहां बुजुर्गों को वृद्ध पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा और ये सिलसिला पिछले 3 महीनों से जारी है। बुजुर्गों का साफ कहना है कि मामले में कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। ऐसे में अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, लेकिन इनकी सुनवाई कब होगी ये बताने को कोई तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गईं। इनमें से एक योजना है छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना। इस योजना को लाने का उद्देश्य यही था कि गरीब बुजुर्गों की आर्थिक मदद की जा सके और उन्हें किसी पर भी निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 महीने से बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही। एक तरफ बुजुर्ग पेंशन नहीं मिलने से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारी केवल आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात दुर्ग की करते हैं। यहाँ वृद्धा पेंशन के तहत लोगों को 3 महीने से कोई पेंशन नहीं मिली। ऐसे में अब जरूरतमंदों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। नहीं मिले अभी का समस्या, घर में बैठे बेटा का करूँ, तू ही मन देत हो तेरा खात हूँ। अभी नहीं आ रहा है, 4 महीने से नहीं आ रहा है। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, तो 4 महीने से नहीं आ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि दवाई मैं हर रोज लेती हूँ। दवाई धड़कन का दवाई चल रहा है मेरा, डॉक्टर के पास पाटनकर के पास इलाज चल रहा है। दवाई दारू पर परेशानी होते ना, ओकरे नाव लेके चक्कर लगा था। वहीं जब जी मीडिया ने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो अधिकारी आचार संहिता का हवाला देते नजर आए, लेकिन गरीबों को पेंशन कब मिलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। विधवा और वृद्ध महिलाओं को सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है, लेकिन ये पेंशन की राशि पिछले 3 महीनों से उनके खातों में नहीं आ रही है, जिसके कारण वृद्ध महिलाएं परेशान हैं। उनका कहना है कि जब भी वे नगर निगम जाती है या बैंक में जाकर अपने खाते को चेक करती है तो पिछले 3 महीने से उनके खातों में किसी भी तरह की कोई राशि नहीं आई है। इस पूरे मामले पर जब हमने अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने आचार संहिता का हवाला देते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसी तरह नारायणपुर के अबूझमाड़ में भी वृद्ध महिलाओं और पुरुषों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ग्रामीणों का कहना है कि पेंशन के लिए सचिव को कई बार फॉर्म भरकर दिए गए, लेकिन अब तक पेंशन का लाभ नहीं मिला। नहीं मिले, कभी नहीं मिली से। कभी नहीं मिली। फार्म भरे, फार्म भरलू, दस्खत दिलू, हम तो फोटो दिलू, हम बातचीत उतारने। पेंशन पैसा मिलते तोला? नहीं मिले। काय काज नहीं मिले? नहीं जाने फार्म भरे रहो? भरे लो। कितनो बार फार्म भरला? 3 मूड दवाई लेना ना। कुछ ऐसी ही तस्वीर बिलासपुर से सामने आई है। यहाँ भी लोग पेंशन नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। मेरा नाम रामचंद्र है। पेंशन मेरे को 3-4 महीने से नहीं मिल रही है, बहुत तकलीफ है मेरे को। अच्छा नहीं बोले। मेरा नाम कौशल्या पारिक है। पेंसिल चाहिए, मैं बुजुर्ग हूँ, दवाई पानी का भी चाहिए और सहयोग करिए। पेंशन कब से नहीं मिला थे तुला? 3-4 महीने हो गए। तो कैसे गुजारा चलाते घर के? क्या करूँ? छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेंशन योजना की शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ की गई कि बुजुर्गों की आर्थिक मदद की जा सके, लेकिन जब योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो फिर आखिर कैसे मदद होगी? वाकई इस ओर जिम्मेदारों को ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों को आखिर कितनी पेंशन दी जा रही है। और ये जानकर आपको भी हैरानी होगी कि एक तो पेंशन इतनी कम, ऊपर से वो भी समय पर नहीं।
इस योजना के माध्यम से राज्य के 60 साल से ज्यादा आयु के सभी बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं को हर महीने पेंशन राशि दी जाती है। छत्तीसगढ़ वृद्ध पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को बुजुर्गों की उम्र के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। जिनकी आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होगी, उन्हें सरकार की ओर से 350 रुपए की वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी। इसके अलावा जिन बुजुर्गों की आय 80 वर्ष या उससे अधिक होगी, उन्हें सरकार द्वारा हर महीने 650 रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी। ये पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जो कि फिलहाल 3 महीने से नहीं आ रही है और यही कारण है कि बुजुर्ग परेशान हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस योजना के लिए पात्रता क्या कुछ तय की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु वर्ष 60 वर्ष होनी चाहिए या इससे अधिक। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है तो वो पात्र नहीं होगा। वहीं अगर उम्मीदवार के पास 3 पहिया 4 पहिया वाहन है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और तो और सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकता है। तो वहीं अब आपको इस योजना का उद्देश्य भी बता देते हैं कि सरकार ने किस उद्देश्य के साथ इस योजना को लागू किया था। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी बुजुर्ग नागरिकों को जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे बुजुर्गों को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने पेंशन राशि का लाभ प्रदान करना है, क्योंकि बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं होता है, जिसके कारण बुजुर्गों को किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर बुजुर्गों को किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े और अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकें, इसलिए हर महीने पात्र लाभार्थियों को 350 से 650 रुपए तक की पेंशन राशि दी जाएगी। और अब बुजुर्ग बेहद परेशान हैं, तो सरकार का उद्देश्य था कि गरीबों की आर्थिक मदद की जा सके, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके, पेंशन के जरिए उनकी मदद की जा सके, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि सरकार की इस योजना पर आखिर कौन पलीता लगा रहा है। मामले में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, 3 महीने से क्यों पेंशन नहीं मिल रही है? दूसरा सवाल, नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ, इसका जिम्मेदार कौन है? तीसरा सवाल, सरकारी योजना में कौन सेंध लगा रहा है? और चौथा सवाल, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन उनकी इस पेंशन पर किसकी नजर है? पांचवा और सबसे अहम सवाल, क्या लापरवाही की भेंट चढ़ रही है वृद्धा पेंशन योजना? और ज्यादा जानकारी लेंगे। हितेश शर्मा दुर्ग से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, शैलेंद्र ठाकुर बिलासपुर से जुड़े हुए हैं और हेमंत संचेती नारायणपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपका रुख करूंगी। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, आपने अगर बातचीत की हो तो जानकारी दीजिएगा, कब से पेंशन नहीं मिली है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वृद्धजनों को पेंशन देने की जो कवायद चालू की गई थी भूपेश सरकार के द्वारा, इसमें वृद्धजनों को आर्थिक मदद के लिए, क्योंकि किसी के ऊपर आत्मनिर्भर न होना पड़े, इसके कारण ये पेंशन चालू की गई थी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये विगत 2-3 माह से ये पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिल रही है, जिसके कारण काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो निराश्रित हैं, जिनका कोई पैसा, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, इन्हें आपस में जो गुजारा करने के लिए आस पड़ोस से मांग कर या फिर किसी स्वयं सहायता समूह से मांग कर अभी गुजारा करना पड़ रहा है। हालांकि जब अधिकारियों से हमने इस बारे में बात करनी चाहिए तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि हमने सितंबर 29 तारीख तक का पूरा क्लियर कर दिया है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं कि कहना है इनका यह है कि आधार कार्ड से जो ये लिंक नहीं हो पाया बैंक खाता। कुछ के लोगों का कहना यह है कि अधिकारियों का कहना है कुछ लोगों का जो बैंक खाता है कोई 2 खुलवा लिया है, कोई 3 खुलवा लिया है, जिसके कारण जो बैंक के जो फंड आना है, जो इनके खाते में पैसे आने हैं, वो दूसरे खाते में चले जा रहे हैं, जिसके कारण इनके खाते में पैसा नहीं आ पा रहा है। लेकिन फिलहाल ये जो भी स्थिति हो, लेकिन अभी भुगतना तो जो वृद्धजनों को, आम वृद्धजन जो है, चाहे बुजुर्ग कह लें चाहे महिला, उनके पास पैसा तो है नहीं, वो अपना जो गुजारा जो है किस तरह से करती हैं, क्योंकि खाने के कुछ लोगों ने बताया तो खाने के लाले पड़ गए हैं, उनको खाने की चिंता सता रही है, लेकिन वो आसपास के लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं ताकि गुजारा जो बसर है इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जी निश्चित रूप से, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि खाने के लाले उन बुजुर्गों के घर पे पड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। मैं लौटूंगी शैलेंद्र आपके पास। हितेश हमारे साथ दुर्ग से लगातार बने हुए हैं। हितेश, एक तो पेंशन की राशि बहुत ज्यादा नहीं है,
कि उसको दिया ही ना जा सके। ऊपर से बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर अधिकारी ये कह देते हैं कि अभी 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। ये तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं सितंबर माह से पेंशन नहीं मिली है। कारण क्या है और कौन जिम्मेदार है इसका? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग जिले की बात करूं तो 15,000 से ज्यादा निराश्रित पेंशनधारी यहाँ पर रहते हैं। उन सभी को पेंशन मिलनी थी, लेकिन पिछले 3 महीनों से उनके खातों में पेंशन नहीं आई है। बुजुर्ग आंखें हैं, निराश्रित हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के पेंशन के बहाने ही जी रहे हैं और सरकार पर ही आश्रित है। अब जब वे गाहे बगाहे जब बैंक पहुंचते हैं, अपने खाते की जांच करवाते हैं, तो बड़ी उम्मीद की किरण लेकर जाते हैं, लेकिन जब अधिकारी ये कहते हैं कि उनके खाते में पैसा नहीं आया है, तब फिर वो बेचारे हैरान परेशान होकर थक हार कर नगर निगम आते हैं, क्योंकि नगर निगम की संस्था के द्वारा ही पैसा इनके खाते में जाता है। तब नगर निगम में ये बताया जाता है कि अभी पैसा ही नहीं आया है, सरकार से पैसा नहीं आया है, मिलेगा तो अपने आप इनके खाते में आएगा। ये एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले 3 महीने ठीक है, आचार संहिता चल रही थी, छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, लेकिन ऐसी कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था बना देनी थी। चूंकि दिवाली का समय था, जब कुछ बुजुर्गों से हमने बात किया, टीवी स्क्रीन पर हमने लोगों को दिखाया भी, जो जी मीडिया से जब बात कर रहे थे तो स्पष्ट तौर से कह रहे थे कि दिवाली में उनके घर दिया तक नहीं जला। तो देखिए, कुछ अति गरीब और इतने पिछड़े लोग हैं जो केवल महज 500 रुपए जो उनको पेंशन मिलती है, या फिर उसके अलावा जो चावल मिलता है, सरकार की जो सहायता मिलती है, अच्छा इसमें जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, इसमें विधवा को पेंशन मिलती है, दिव्यांगजनों को भी पेंशन मिलती है, और कुछ ऐसे भी है जो परित्यक्ता है, उनको भी पेंशन मिलती है। तो ऐसी कड़ी में हमने आज 4 लोगों से बात की। एक जो विधवा महिला थी वो भी स्पष्ट तौर से कह रही थी घर में कोई नहीं है, कोरोना में उसके पति की मौत हो चुकी है, घर चलाना मुश्किल है, 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। जब हमने बुजुर्ग एक महिला से बात की, वृद्धा से बात की, तो वृद्धा ने भी यही कहा कि उसके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, कोई है नहीं, बेटा बहू ने घर से निकाल दिया है, ले दे करके पेंशन आती है, उसके निश्चित रूप से पेंशन का आसरा है, लेकिन अब वो भी सहारा 3 महीने से नहीं मिला है। मैं लौटूंगी हितेश आपके पास। हेमंत हमारे साथ नारायणपुर से लगातार बने हुए हैं। हेमंत, नारायणपुर में कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिली है बीते 3 महीने से? जी, नारायणपुर जिले की बात की जाए तो अबूझमाड़ का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लोगों को सुविधाएं तो नहीं मिल पाती हैं। वहीं बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें एक पेंशन का सहारा रहता है जिससे वो अपनी जीवन यापन कर सके, लेकिन उन बुजुर्गों को भी अपने पेंशन के लिए सचिव सरपंच के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कई बार फार्म भर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें पेंशन की राशि नहीं मिल रही है। कई ग्रामीण तो ऐसे हैं जो लगभग 60 से 70 किलोमीटर जिला मुख्यालय सचिव सरपंच से मिलने आते हैं ताकि उन्हें पेंशन की राशि मिले, लेकिन उन्हें भी निराश होकर लौटना पड़ता है। इन सभी चीजों को लेकर हमने पहले भी कई बार खबरें दिखाई हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर मुख दर्शक बना हुआ है, जिसके कारण अबूझमाड़ के ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अबूझमाड़ के जो ग्रामीण है विशेष संरक्षित जनजाति कहलाते हैं, उसके बावजूद प्रशासन का इस तरह का रवैया काफी नाखुश है। बिल्कुल, और इस रवैये की वजह से बुजुर्ग लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र बिलासपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से हितेश भी जानकारी दे रहे थे, हेमंत भी जानकारी दे रहे थे, कई बार अधिकारियों ने आचार संहिता का हवाला दे दिया, लेकिन क्या इसकी वजह से अन्य योजनाओं का लाभ भी रुक गया था या सिर्फ पेंशन योजना का? अभी मैं बता दूं आपको कि केवल पेंशन योजना को ही खास तौर पर प्रभावित हुआ है इसमें। बाकी सब तो जैसी योजना चल रही थी वो तो चल रही थी, लेकिन इस बार खास तौर पर जो चुनाव आया है उससे पेंशन योजना ही प्रभावित हुआ है। अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि 28 सितंबर तक का हमने पूरा क्लियर कर दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि चुनाव के समय कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो जाती ताकि बुजुर्ग जन, जो आम जन है, बुजुर्ग महिला हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, इनकी कुछ सहायता हो जाती, तो ये चुनाव का समय था जिससे वो अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकते थे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है कि ठीक दिवाली के समय, चुनाव के समय ऐसा बुजुर्गों के साथ करना चाहिए, उचित है? जी निश्चित रूप से। हितेश, सवाल मेरा आपसे है, और जिस तरह से शैलेंद्र भी बता रहे हैं, बड़ी बात यह कि चुनाव नजदीक थे, लेकिन इससे पहले त्योहार भी थे, इस ओर भी किसी का ध्यान नहीं गया। वो बुजुर्ग जो कि बेसहारा हैं, जिन्हें घर से निकाल दिया गया है, वो कहाँ है अभी, किस तरह से अभी गुजर बसर कर रहे हैं, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल, जितने भी बुजुर्ग हैं, आधे से ज्यादा जो बुजुर्ग है वो आश्रित गृह में रह रहे हैं, तो कुछ वृद्धाश्रम चले गए हैं। अब जब हमारी बात हो रही थी बुजुर्गों से, तो उनके आंखों में पानी आ गए, उनकी आंखें डबडबा गई। वो कहने लगे कि एकमात्र ही सहारा था, 3 महीने से पेंशन नहीं मिली, दवाई नहीं खरीद पा रही हूँ, स्थिति गंभीर है, बहुत बीमार हूँ बाबू, कुछ मदद कर दो। ये उनकी गुहार थी। अब
ये गुहार जब हमने अधिकारियों से लगाई और जब हमने अधिकारियों से बात की, नगर निगम के अधिकारियों से बात हुई, हमारे जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई, तो एक टुक जवाब था, निश्चित रूप आचार से संहिता हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। जब तक सरकार नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। ये अमानवीय पहलू सामने आया। अब आप खुद सोचिए, जब सरकार के नुमाइंदे उच्च स्तर जो बड़े स्थानों पर बिल्कुल, और रहते वो हैं, अगर इस तरह से इस योजना पर पलीता लगाएंगे तो आगे किसी से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। नारायणपुर से हेमंत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत, ये बताइएगा, आपने जब अधिकारियों से बातचीत की उनका क्या कहना था, और क्या ऊपर किसी को पता है इस बारे में कि बुजुर्ग जमीनी रूप से परेशान हो रहे हैं, मूर्त रूप से इस योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा है बुजुर्गों को? जी, जब अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश गई, शासकीय कार्यालय गए तो शासकीय कार्यालय से अधिकारी नदारद दिखे और उनसे संपर्क करने के लिए मोबाइल भी लगाया गया तो उन्होंने मोबाइल उठाने की जहमत नहीं उठाई। तो इससे साफ झलकता है कि अधिकारी अपने जो जिम्मेदारियों से किस तरह से भाग रहे हैं। और अधिकारी कई जगह जब से चुनाव आचार संहिता लगी है, चुनाव संपन्न हुआ है, बावजूद उसके कई शासकीय कार्यालय ऐसे दिखाई देते हैं जहाँ पे अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। जहाँ लोगों को सुविधाएं के लिए अधिकारी बैठना चाहिए, वो वहां से नदारत है। तो यहाँ पे लोगों का काम कैसे हो पाएगा, लोगों को सुविधाएं कैसे मिलेगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये बात पर और गौर करने वाली बात है, क्योंकि अगर अधिकारी अपने काम से ही नदारद हैं, अपने कार्यालय से ही नदारद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह से योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।